फिर इसके बाद में क्या करेंगे, अपन ने आधी दूरी यहाँ आधी आवर्धन क्षमता की गणना कर चुके हैं अपन। यहाँ तक अपना क्वेश्चन आधे एक वीडियो में अलग डाला हुआ है यहाँ तक। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो चल रहा है जो अपन यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो अपना पूरा क्लीन कर रखा है। दूसरे नंबर पे बेटा, दूसरे नंबर पे अपन ने जो ये यहाँ से चालू करते हैं बेटा, इसके लिए अपन डायरेक्ट मान नहीं रख सकते हैं। इसके लिए मान नहीं रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए अपने को जो दो त्रिभुजों को क्या है सर्वांग सम घोषित करना पड़ेगा, यह मानना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो आवर्धन क्षमता निकलेगी। अब देखो कौन कौन से मैं मान रहा हूँ त्रिभुज ए, ध्यान दो, देखो बेटा ए बी ओ लगभग सर्वांग सम है त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ, मतलब कि बेटा ये वाला जो कि मैं बता रहा हूँ, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला है ना। पहले इनका कर लेते हैं। तो ये वाला और ये वाला दोनों ही क्या है सर्वांग सम है, लेकिन आपको क्या है डैश वाले ऊपर मानना है। तो पहले इनकी भुजाओं तो मैं लिख देता हूं, तो भुजाएं ए अनुपात बी, ए डैश बटे ए डैश और बी डैश अनुपात में लेना पड़ेगा। तो भुजाएं ए डैश बी डैश बटे में कौन सी रहेगी, ए बी बराबर, अब उधर की देख लो ए डैश से ओ तक की दूरी, तो ओ ए डैश बटे ओ से लगा के ए तक की दूरी, तो ओ ए, ठीक है। इतना करने के बाद में वापस पुनः ऐसे लिख देंगे बेटा, पुनः त्रिभुज अब दूसरे में लगाएंगे बेटा। कौन सा वाला, ये ए डबल डैश बी डबल डैश और ई, ए डैश बी डैश और ई में बहुत शानदार है, कुछ भी नहीं है ना। तो पहले पुनः वापस दूसरे में लिखेंगे बेटा, ए डबल डैश बी डबल डैश और ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए डैश बी डैश ई, ठीक है। इतना कर गया तो अपन से लिखेंगे, तो वापस तो भुजाएं, ध्यानपूर्वक समझना बेटा, तो भुजाएं, दिक्कत हो पूछ लेना, तो भुजाएं वापस, तो भुजाएं इनका क्या रहेगी अनुपात में। अब देखो बेटा इधर तो कौन कौन सी भुजाएं अनुपात में रहेगी, पहले डैश वाली ले लो, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश बराबर है ए डबल डैश ई बटे ए डैश ई, क्लियर है ना, ए डैश ई। अब देखो आपको फिर पुनः यहाँ समीकरण आपको यहाँ मान लेना, समीकरण शायद एक ही मान रखी होगी, आपने देख लेना आपकी इसमें अगले वीडियो में, नहीं तो अगली क्लास में अपन ने समीकरण एक ही मानी थी, और यदि नहीं मानी तो ये आज लिख लेना समीकरण एक। अब पुनः लिखेंगे यहाँ समीकरण एक से, समीकरण एक से बेटा इतना करने के बाद में समीकरण एक से आप लिखोगे, और समीकरण एक से में देखो आप ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी, ये इसका मान यहाँ पुट कर देंगे। और इधर देखो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश, ये यहाँ इसका मान ये रख देंगे, है ना। फिर वापस लिखेंगे समीकरण एक से। अब देखो इसका मान ये यहाँ है तो ये मान रख दूंगा, और ये यहाँ है तो ये मान रख दूंगा बेटा। ये दोनों कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको, तब जाके होगा हल आगे। तो मैं इसका मान रखता हूँ पहले, तो ये रख देता हूँ। तो फिर वापस लिखेंगे m बराबर, अब इसकी जगह कौन सा मान रखूं मैं, ये वाला, है ना। समझ में आया सभी को, ये मान रखने पड़ेंगे। अब आ जाएगा इनटू, अब इसका मान कहां से रखूंगा मैं, इस वाले त्रिभुज से, तो क्या रखेंगे a डैश b डैश बटे में और है ना। इतना अब रख सकते हो आप। अब वापस लगाओगे चिन्ह पर बटे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे बेटा। आप चाहो तो आप ये अलग अलग लिख लेना, ए डैश ई का मान क्या है, ए डैश ई का क्या मान है, सारे आप मान लिख लेना, नहीं तो डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है, डायरेक्ट इसमें रख लो, है ना। आपको याद होना चाहिए पर लेकिन कि ये क्या मान है। देखो बेटा डायरेक्ट मान रखेंगे बेटा अपन, कहां की इतनी बड़ा सवाल तो बहुत सारा लंबा हो चुका है। अब यहाँ पे मान रखो ए डैश ई, तो ए डबल डैश ई क्या है बेटा, यहाँ से इसे नेत्रिका के लिए क्या है, नेत्रिका के लिए ये देखो ए डैश ई की कल्पना हो रही है, ए डबल डैश ई की है तो
नेत्रिका से इसकी दूरी, तो नेत्रिका के लिए क्या है, प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, है ना। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। बेटा ये जो क्या है, नेत्रिका जो आईपीस लेंस है, इस आईपीस लेंस के इधर है ना, आईपीस लेंस के सामने है, तो ये क्या आएगा बेटा, माइनस। क्लियर है कि नहीं बेटा, तो इसको अपन माइनस डी बटे, क्लियर है कि नहीं सभी को, डायरेक्ट ऐसे पुट कर लिया करो, बार बार वो लिखने से क्या है, थोड़ी स्थिति कम हो जाएगी। अब नीचे देखो a डैश e, ये भी क्या है, a डैश e, ये वस्तु का काम करेगा बेटा। नेत्रिका के लेंस के लिए क्या बनेगा, a डैश b डैश क्या है, वस्तु का काम करेगा, लेकिन a डैश b डैश की कल्पना यदि अभिदर्शक लेंस के लिए देखें तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना बेटा। तो ये क्या बनेगा, a डैश b डैश, ये क्या नेत्रिका के लिए वस्तु को क्या लेते हैं बेटा, वस्तु की दूरी को u लेते हैं कि u लेते हैं, प्रतिबिंब को v लेते हैं, और लेकिन यहाँ पे भी ये प्रतिबिंब बन रहा है, पर ये क्या है, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, इसलिए इसको d ले रहा है। थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, है ना। यहाँ v भी लिख सकते हो, v के बाद में आपको अगले स्टेप में d भी कर सकते हो, क्या है कि अपन डायरेक्ट दो स्टेप में कम करके लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो देखो ये क्या बनेगा, वस्तु है, किसके लिए, आईपीएस लेंस मतलब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है, तो वस्तु का लिए लिखेंगे यहाँ, तो वस्तु को क्या है बेटा, u से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपने पास दो लेंस है, एक अभिदर्शक लेंस है, एक है जो नेत्रिका लेंस, तो नेत्रिका लेंस के लिए मतलब आईपीएस लेंस है, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, e लगा देंगे अपन, है ना, तो v और नीचे लगा देंगे e, मतलब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु। अब ये भी क्या है, माइनस ही रहेगी बेटा, वस्तु इनटू लगाएंगे बेटा OA, ये O है अभिदर्शक लेंस, और A डैश ये वाला, तो इसके लिए क्या बनेगा, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को क्या लेंगे बेटा, VO, और ये क्या है, उधर है इसके लिए पीछे, तो ये धनात्मक रहेगा कि रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना चिन्ह परिवर्तन, क्योंकि OA ये उधर पीछे है, तो सारी पीछे चीजें धनात्मक रहेंगी। अब देखो आगे OA, ये OA डैश है, ये OA डैश, और ये OA, ये क्या है, वस्तु का है, तो क्या है, अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु को क्या लेंगे बेटा, u लेंगे, पर किसके लिए वस्तु है, ये अभिदर्शक लेंस के लिए, तो O है, और ये क्या है, सामने है, तो वस्तु तो सदैव माइनस ही रहेगी, ये माइनस आ रहा है। क्लियर है कि बेटा। अब अगले स्टेप में ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे का ये माइनस कैंसिल किया। अगले स्टेप में ध्यान रखो, m बराबर d बटे ue इनटू vo बटे uo। अब ये सारे का माइनस के बने, चाहे तो टोटल माइनस बाहर लगा सकते हो, है ना, सभी का माइनस क्या है, बाहर लगा सकते हो। और ये है आपका किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, है ना। अभी आवर्धन क्षमता आई है, अभी आपको दो कंडीशन है और बताऊंगा मैं, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना बेटा। ये आपकी वर्किंग स्टेप रहेगी। चित्र मैंने पहले भी बना चुका हूं और अब वापस डबल आपके लिए बना दिया, ठीक है। अब चाहे तो चित्र में मेंशन कर सकते हो आप, आपकी इच्छा हो तो ये यूं, और नहीं तो फिर काटापीटी नहीं करो तो फिर ठीक ठाक है, ठीक है। और ये यहाँ पे सी जोड़ मान लेना वस्तु के लिए, ठीक है ना। अभी आपको इतना करने के बाद में जब, है ना, कंडीशन फर्स्ट है, जब अंतिम प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना। ये कंडीशन लगाई अपन ने, फॉलो। जब इस पर अंतिम प्रतिबिंब इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, क्लियर है ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, लेंस समीकरण। ऐसा कंडीशन लिखेंगे बेटा अपन, और यहाँ से लगाएंगे लेंस समीकरण से, और डैश लगाएंगे, लेंस समीकरण लगाएंगे 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर है बेटा। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें
जब अंतिम प्रतिबिंब क्या है, स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब डी पे बनाना है, ठीक है। इधर देखो, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, अब नेत्रिका लेंस है तो फोकस क्या हो जाएगी आगे 1/f, ये क्या बन जाएगी ई, और 1 और ये क्या है v वस्तु है कि वस्तु की दूरी है, और वस्तु ये प्रतिबिंब की दूरी है, सॉरी v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। अब ये क्या है, स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब d पे बनता है, तो इसको क्या लगाएंगे माइनस डी, चिन्ह प्रॉपर्टी के साथ रखेंगे बेटा। f को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना है, f प्लस में रहेगा, बाकी की इन दोनों में चेंजेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b को क्या मान रहा है अपन, अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। क्लियर है ना बेटा। अब इसके बाद में माइनस लगा है चिन्ह में, 1/u क्या है बेटा, वस्तु है पर नेत्रिका तो वस्तु क्या लेंगे बेटा, u ही लेंगे, पर u को अपन o भी मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट वो वस्तु तो ये एक ही मानेगा ना, एक ही वस्तु रहेगी यहाँ इसकी, तो ओ ए मानेगा, ठीक है। आगे देखो यू ई है, सही है, ऐसा करना है नेत्रिका लेंस का यू मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डी का गुणा करने का है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दोनों पक्षों में डी का गुणा करने पर, अब देखिए दोनों पक्षों में d का गुणा कर रहा हूं मैं, तो इधर d बटा f e बराबर है d बटे माइनस d माइनस d बटे में u e। क्लियर है बेटा। अब d से d कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये d से d गया, सर ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे और कुछ भूला तो नहीं, चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे इधर पुट करेंगे तो ये इधर, तो अपन एक बार इसके ऊपर बढ़ा लेते हैं, d बटे f e बराबर है माइनस के 1 प्लस के d बटा u e। क्लियर है बेटा। ये प्लस का इधर आ जाएगा बेटा, ये इधर आ जाएगा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा d बटे f e प्लस 1 बराबर में d बटे u e। क्लियर है ना बेटा। अब क्या करेंगे, तो आवर्धन क्षमता, क्योंकि आपको पता है बेटा, मैं यहाँ पे और पुट करता हूँ, अभी अपन आवर्धन क्षमता निकाली थी, वो क्या निकली थी, d बटे u e इनटू v o बटे u o, और ये माइनस बाहर निकाल दिया था, ये था बेटा, ये आवर्धन क्षमता थी। u माइनस का हाँ आप ये इधर बाहर लगा लिया है ना, आप यहाँ लगा लेना, तो फिर यहाँ मत लगाना, और यदि सारे का संयुक्त तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो फिर ये ध्यान रखना, फिर आप यहाँ संयुक्त में सबको बाहर निकाल के यहाँ पे माइनस का कर देना, बात एक ही बेटा, ठीक है, ऐसा कर लेना। तो अब देखिए बेटा, अब d बटे ue का मान कहाँ पे रखेंगे, आवर्धन क्षमता, तो फिर यहाँ लिख देता हूँ, तो आवर्धन क्षमता ऐसा लिखना है बेटा शॉर्टकट में, और फिर क्या लिख देंगे m बराबर, अब d बटे ue का मान यहां से रख रहा हूं, d बटे ue का मान ये रख रहा हूं, तो क्या लिखूंगा d बटे f e प्लस 1 कोष्टक, और ये माइनस बाहर लगा दिया बेटा मैंने, और इनटू, और क्या था बेटा v o बटे में u o। बहुत शानदार है ये, जब अंतिम प्रतिबिंब क्या है, स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, उस समय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ये फर्स्ट कंडीशन की आवर्धन क्षमता है। क्लियर है नहीं बेटा। स्पर्शदृष्टि की जब अंतिम प्रतिबिंब, स्पर्शदृष्टि छोड़ो, अलग से बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, है ना, जैसी कंडीशन लगा के, इसके लिए बेटा आपको बस अनंत पर बने ऐसा लिखना है और डेट लगाना है, फिर नीचे से आपने को क्या कंडीशन थी यहाँ से लगानी है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो वस्तु कहाँ रखी रहेगी, फोकस पर, है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से लिखेंगे, तो वस्तु UE बराबर में UO, UE बराबर में F E मान लेते हैं, है ना, F E मान लेते हैं,
या यहाँ पे एफ ई ना मानोगे तो भी चल जाएगा बेटा, है ना, आपकी टेंशन ना करो, एफ मान लोगे तो भी चल जाएगा, नहीं तो एफ ई मानोगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। इतना कर गया तो क्या है, तो वस्तु यू ई बराबर एफ ई मानेंगे तो प्रतिबिंब का बनेगा, और प्रतिबिंब चाहे तो प्रतिबिंब यूई बराबर में क्या है, अनंत बन जाएगा, है ना, यूई बराबर में अनंत बन जाएगा। ये कंडीशन आप चाहो तो लिख देना, सेडेड एरिया है, नहीं तो फिर इतना ही लिख देना। और फिर अगली स्टेप में तो आवर्धन क्षमता, ये तो बहुत शानदार कंडीशन है, ये कंडीशन तो बहुत शानदार है, एक नंबर की आएगी ये कंडीशन, ठीक। तो आगे देखो, तो m बराबर d बटा u ui, सर एफ ई को नहीं, एफ ई आवर्धन क्षमता फर्स्ट समीकरण से देखो क्या है, d बटा ui इंटू vo बटे में u e था, uo था, ui, ठीक है, और ये माइनस में था, है ना। अब इसकी जगह मान अपन ये रख देंगे, है ना, ये रखा है, ये आ जाएगा, और क्या, तो ये अगली स्टेप है माइनस डी बटे एफ ई इंटू वी ओ बटे, क्लियर है, एक से लिख दिया हमने, और समीकरण एक क्या हुआ आवर्धन क्षमता से, इसकी जगह चेंजेस कर दिया दो स्टेप में।